जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह जो कहता था वो कहता था, लेकिन अब सच ये है, जो डर गया वो बच गया। ये डर हम सबको बचाएगा। ये डर हमारे लिए भी है, ये उनके लिए भी जो हमें डराते हैं। पंजाब, कराची, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां रोज ज्यादती के वाकयात सामने आते हों, ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको डर नहीं है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम डर के अपने बच्चों को बचाते नहीं हैं। पंजाब के अंदर 4 शहर, 4 ज्यादती के वाकयात और चारों दिल दहला देने वाले, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ भी। दोस्तों, लाहौर का वाक़या हमको पता है कि जहां रक्षा सवार माँ और बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। रावलपिंडी, एक मौलम पर उंगलियां उठ रही। फैसलाबाद, दोस्तों ने दोस्त की मंगेतर को निशाना बनाया है। शेखुपुरा, 4 डाकू घर में घुसे और एक माँ को उसके बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, रेप किया। मुजफ्फरगढ़, बहन का रेप का बदला लेने के लिए मुलजिम की बहन को उसके शौहर के सामने सरेआम मारा पीटा गया और उसकी शर्ट फाड़ दी गई। दोस्तों, मैं अल्फाज बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये इंतहाई तकलीफदेह मामलात हैं। दोस्तों, ये जो वाक़यात हो रहे हैं तसलसल के साथ, इसकी एक वजह सिंपल कि इनको डर नहीं है। इनको पकड़ेगा कौन, इनको मारेगा कौन। दोस्तों, ईरान की मशहद की मस्जिद में 2011 या 12 में एक खुदकुश हमला हुआ। 3 से 4 दिन बाद दहशतगर्द को पकड़ा गया और उसके बाद उसको सरेआम लटका दिया गया। आप हमें ये बता दीजिए कि ईरान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात होते हैं। दोस्तों, आते हैं हम लोग पाकिस्तान। कोरंगी माहम कत्ल केस, 4 से 5 दिन बाद मुलजिम गिरफ्तार हुआ। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसके बाद नतीजा क्या निकला, उसका तो DNA भी मैच हो गया। किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? और दोस्तों, यही इंतज़ार इन वाक़यात को बढ़ावा दे रहा है। हमारे निज़ाम अदल पे, हमारी निज़ाम तफ्तीश पर सवाल उठेगा कि नहीं? इन वाक़यात को कंट्रोल करने का एक ही तरीक़ा है, फौरी इंसाफ, फौरी सज़ाएँ। और जब इनको सरेआम सज़ाएँ मिलेंगी, रैपिडली इनको इंसाफ किया जाएगा, तो फिर ये इन दरिंदों की हिम्मत नहीं होगी। ये साइकोलॉजिकली अपने आप को बढ़तर महसूस करते जा रहे हैं। हम लाख इल्ज़ाम दें, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, हम लाख इल्ज़ाम दें बेलिबासी, लेकिन इसका सबसे बड़ा कसूर माशरे में तेज़ी से इंसाफ ना होना है। ये याद रखिए, ये बात अब कौमियत पर आ रही है। हर जगह उठ रहा है कि ये हमारी कौम से नहीं, बाहर की कौम से। हर कबीला, हर ग्रोह, हर फैमिली अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने कबीले में मौजूद उस शख्स की निशानदही करे, उसको पहचाने। हमारी पुलिस को एक्टिव करने के लिए, हमारे प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, तेज़ी से काम करना चाहिए। अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अपने ऊपर सिक्योरिटी लगानी हो, उसके ऊपर ये लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी टेबलों पे, AC वाले कमरों में। लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा और ये लोग बैठ के शक्लें देख रहे होते हैं। हल ये है कि भाई, हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए। आपको वोट नहीं देंगे, आप पुलिस ठीक करके दो। हमारा डरना यूँ ज़रूरी है कि हम बिला सोचे समझे अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दे देते हैं। हम उनको अच्छी और बुरी चीज़ें जो बचपन से सिखाई जानी चाहिए वो नहीं सिखा रहे। और इस डर के ना होने की वजह से जनाब, हमारे बच्चे जो हैं वो निशाना बनते हैं। पूरी सोसाइटी के लिए ये बात अलार्मिंग है। आपको अपने बच्चों की बात पर ध्यान रखना होगा। ये मत सोचिएगा कि अगर
فلاں کے بارے میں میرا بچہ کچھ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کہیں کہ نہیں وہ شاید اس کو غلط فہمی ہو، یہ تو بڑا اچھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. نہیں، آپ کو اپنے بچے کی بات پر بھروسہ کرنا ہوگا. یاد رکھیے، بڑے مکر و فریب سے کام لے سکتے ہیں، بچے ہرگز نہیں. بچوں میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.